दोस्तों, मैं आर मौर्य आपके समक्ष फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप इम्यूनिटी पावर कैसे डेवलप करेंगे, और इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फूड्स का सेवन करें, आप महंगी चीज़ों को बाज़ार से ले आएँ, बल्कि अपने घर में ही भोजन के माध्यम से, सलाद के माध्यम से, दाल के माध्यम से आप बहुत तरह के बैलेंस डाइट और इम्यूनिटी पावर को गेन कर सकते हैं। दोस्तों, उसी में और कमेंट बॉक्स के थ्रू निशा कुशवाहा जी ने पूछा है कि इस कोरोना काल में काढ़ा लोग बता रहे हैं, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने के लिए बता रहे हैं और बचने का बहुत सारे बातें बता रहे हैं, लेकिन काढ़ा बनाएं कैसे, काली चाय ये बनाएं कैसे और इसमें क्या क्या डालना है। तो मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा कर्तव्य बनता है कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा है मैं उसको बताऊं। देखिए, ये काढ़ा, कोई काढ़ा कहता है और कोई इसको काली चाय कहता है। आप अगर 4 लोगों की चाय बना रहे हैं, काढ़ा बना रहे हैं, तो पहले इसमें 5 कप पानी डाल लीजिए। इसके बाद उसमें तुलसी बहुत से लोग सिर्फ तुलसी की पत्ती ढूंढते रहते हैं। नहीं दोस्तों, तुलसी का जो फूल होता है, फूल को डाल सकते हैं आप, उसके डाल को डाल सकते हैं और उसकी पत्तियों को डाल सकते हैं। इसके बाद उसमें काली मिर्च की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखिए। कम से कम 4 कप चाय बनाने के लिए 6-7 काली मिर्च रखिए। लौंग 5 से 6 लौंग रखिए। और अदरक की मात्रा आम चाय की अपेक्षा थोड़ा सा अधिक रखिए। अगर घर में कभी अदरक नहीं है या आपको और भी स्ट्रॉन्ग एक काढ़ा बनाना है, चाय बनाना है, तो आप उसमें तेज पत्ता डाल सकते हैं। और आपको अगर सर्दी जुकाम है या लग रहा है कि हमें थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है या सर्दी होने के चांसेस लग रहे हैं, तो उसमें आप बड़ा इलायची या छोटी इलायची, उसको भी एक, अगर बड़ी इलायची डालना है तो उसको 1, और छोटी इलायची डालने हैं तो 2 खल में कूटकर आप डाल दीजिए। चाय जब पकने लगे, चाय को इतना पकाइए कि वो जो 5 कप मैंने पानी डालने के लिए कहा था वो 4 कप हो जाए। और उसमें थोड़ा सा चाय पत्ती, ये चाय पत्ती जो आप पर डे अपने घर में दूध की चाय बनाते हैं उसका 1/4 भाग ही डालना है। अगर आप 1 चम्मच चाय की पत्ती डालते हैं तो इसमें सिर्फ 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती डालना है। और दोस्तों, एक मैं आपको बहुत ही स्पेशल बात बताने जा रही हूँ। जितना हो सके चीनी से हमें दूर ही रहना है, क्योंकि सारे डिशेज, सारी चीज़ें हम चीनी डालकर बनाते हैं और इसको सफ़ेद जहर कहा जाता है। आप जानते हैं, जब चीनी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, जब हमारे भोजन के थ्रू हमारे पेट में, आहार नाल में चली जाती है, तो वो कभी सिंगल नहीं निकलती। वो हमेशा हमारे कैल्शियम को गलाते हुए बाहर निकलती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और अधिक चीनी खाने से बहुत महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। छोटे बच्चों को चीनी खिलाने से इसलिए मना करते हैं कि इन बच्चों में भी ऑस्टियोपोरोसिस के रोग लग जाते हैं, इसलिए इनको हमेशा गुड़ खाने को कहना चाहिए। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो मैंने काढ़ा के बारे में बता रही हूँ, जो मैं काली चाय के बारे में बता रही हूँ, अगर इसमें आप चीनी न डालें, उसी रेट का गुड़ होता है, गुड़ डालें तो ये अति उत्तम हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी सामग्री में क्या क्या होता है, क्या क्या न्यूट्रिएंट और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, मैं वो आपको बताऊंगी कि इनका काम सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही विशिष्ट तरह की औषधियाँ होती हैं और जिनकी
मात्रा हमारे शरीर को बहुत सारे रोगों से दूर करते हैं। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है जिसके लिए मैं बता रही हूँ, इसके साथ साथ बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही जघन्य बीमारियों को भी ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। और जैसे मैंने बताया, अदरक में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा कई खनिज तत्व मिलते हैं जो मुंह में रखने से बहुत तरह की बीमारियों को दूर करता है, सांसों के दुर्गंध को दूर करता है और इसको गर्म पानी में उबाल कर पीने से सर्दी, जुकाम, बुखार सब ठीक हो जाता है। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल ये सारे चीज़ सम्मिलित होते हैं। इसको हम बुखार में, जैसे मलेरिया हो, सर्दी हो, जुकाम हो और जिनका बहुत सिर दर्द करता है उसके लिए भी यह एक बहुत उपयोगी औषधि के रूप में फ़ायदेमंद है। अगर किसी को पेन हो रहा है या कहीं सूजन हो तो उसके लिए ये बहुत ही स्पेशल औषधि है। और तुलसी की पत्तियों को आँखों में लगा लेने से आँखों की होने वाली सारी बीमारियां ठीक होती हैं। ये यूरिक एसिड को कम करता है और प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तेजपत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, आयरन होता है जो सांस फूलने वाले रोगियों को, जैसे COPD है, अस्थमा है, एलर्जी है, सर्दी है, जुखाम है, इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये दवा से अधिक फ़ायदेमंद होता है और इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ही अधिक होता है। बड़ी इलायची, दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं बड़ी इलायची को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं और एक ये विशिष्ट तरह का मसाला होता है जो बहुत ही अलग से पूरे घर में खुशबू फैलाता है, लेकिन ये मसाले के साथ साथ औषधि का भी काम करता है। वैसे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ बीमारियां जैसे COPD, अस्थमा, निमोनिया, गले का दर्द, सर्दी, जुखाम एवं बुखार में अचूक असर करता है और ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत अधिक बढ़ाता है। काली मिर्च, दोस्तों ये काली मिर्च में जो खुशबू होती है, जो एक तीखापन होता है, इसका कारण आप जानते हैं? इसमें एक विशिष्ट प्रकार की चीज़ होती है जिसको विप्रीन कहते हैं। इसमें विप्रीन मिला होता है और क्रोमियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन A, विटामिन C और वेन की टॉक्सिसिटी को कम करता है। और ये काली मिर्च सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही नहीं, अपितु भूख बढ़ाने और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत उपयोगी होता है। लौंग के फूल को आप जानते हैं, ये बहुत स्पेशल तरह का एक औषधि भी है और घर का मसाला भी है। दोस्तों लौंग को कभी आप खड़े अगर मुंह में रख लेते हैं तो इससे आपको खांसी आना बंद हो जाता है। इसके पानी का अर्क अगर पीते हैं तो इससे आपकी लंबी जो खांसी आ रही है, गले में जो कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको ठीक करती है। इसमें इंथोकाइनिन होता है, ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स और एंटीफॉस्फेटिक होता है। इन गुणों के द्वारा ही ये बहुत ही विशिष्ट तरह की औषधि प्रदान करता है और इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह विधि और कोरोना भगाने से लेकर बहुत सारी बीमारियों के लिए ये एक विशिष्ट औषधि के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे अच्छे से बनाएंगी और अपने पूरे फैमिली को देंगी। दोस्तों ये घर की ऐसी मेडिसिन है जो छोटी छोटी किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा।
पियो निज दिन ऐसा काढ़ा मिल जाएगा रोग से छुटकारा, पियो निज दिन ऐसा काढ़ा मिल जाएगा रोग से छुटकारा। आओ ऐसा डिश बनाएं, आओ ऐसा डिश बनाएं, बिन डॉक्टर बीमारी भगाएं, बिन डॉक्टर बीमारी भगाएं। और दोस्तों, मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो और इससे आपको कुछ जानकारी मिली हो, और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर मिली होगी, तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स के द्वारा आप कभी भी अपना सुझाव मुझे दे सकते हैं, किस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम है और किसका समाधान चाहिए, आप पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगी। धन्यवाद।